माय डियर गाइस, आप लोगों का हमारे चैनल यूनिक इंग्लिश वाला पर स्वागत है। और आज मैं पार्टिसिपल का जो थर्ड टाइप है परफेक्ट पार्टिसिपल, आज मैं इसको बताऊंगा। इसके पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल बता चुका हूँ। 2 वीडियो इसके पहले मैं बना चुका हूँ पार्टिसिपल पर। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है और आप इसको, आज रविवार का दिन है, आज ही इसको लिख लें, समझ लें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। माय डियर गाइस, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है जब दो या दो से अधिक वाक्य एक साथ आए, जब दो उपवाक्य एक साथ आए और उन दोनों उपवाक्यों में सब्जेक्ट समान हो और मेन वर्ग भिन्न भिन्न हो, तो ऐसी स्थिति में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। माय डियर गाइस, एक बात और है, परफेक्ट पार्टिसिपल आप जानते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। यह ऊपर भिन्न भिन्न हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है और वाक्य एक्टिव में होना चाहिए और वाक्य एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। अब ये सबसे पहले एक बात और है, किस वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो माय डियर गाइस, एक बात याद रखें, इसमें जब दो कार्य होते हैं, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। जो कार्य बाद में होता है उसको जो का तो रहने देते हैं। यानी जो क्रिया पहले होती है उसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। जो क्रिया पहले होती है उसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। एक बात और ध्यान दें, और परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते कैसे हैं, तो हैविंग प्लस V3 से बनाते हैं। जैसे देख लें, सी cooked
फूड, वह खाना बनाई। सी फेड हर चिल्ड्रेन, वह अपने बच्चों को खिलाई। तो माय डियर गाइस, आप देखेंगे इसमें दो कार्य हो रहा है, एक तो खाना का बनाना और दूसरा है खिलाना। ये दोनों का सब्जेक्ट इक्वल। एक बात और समझें, आप कहेंगे सर प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी तो आप यही बता रहे थे कि दोनों ही वाक्यों का सब्जेक्ट समान होना चाहिए, दोनों ही वाक्यों में वर्ब भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो माय डियर गाइस, एक बात अंदर है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बात सही है, यही चीजें थी, परफेक्ट पार्टिसिपल में यही बात है। एक बात अंतर है बेटा, वो ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक वर्ब के समाप्त होने के तुरंत बाद, अभी पूरा समाप्त नहीं होता, अभी पहला क्रिया समाप्त हुआ ही नहीं कि दूसरी क्रिया शुरू हो गई। तो माय डियर गाइस, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो वर्ब का की जो टाइम का क्या है, जो टाइम इंटरवल है 0 है, लेकिन इसमें टाइम इंटरवल 0 नहीं है, इतना ही अंतर है बच्चों। इसमें उसमें नेग्लिजिबल डिफरेंस है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है, 19-20 का अंतर है, बस समझ लीजिए 19-20 का अंतर है प्रेजेंट पार्टिसिपल में और परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो इसमें क्या होता है, एक क्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाती है तब दूसरी क्रिया शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि वो खाना बनाई जब तत्काल, उसमें टाइम लगेगा, पहले खाना निकालना पड़ेगा, उसके बाद से तब बच्चों को हाथ धोने के लिए कहा जाए, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन पहले वाले में देखिए, उसने सांप को देखा, वो भाग गया। अब ऐसा नहीं कि हाँ सांप दिखाई दिया और सांप देखने के बाद हम बिल्कुल खड़े रहे, हाँ भाई सांप महाराज कैसे, नो, तुरंत दूसरा एक्शन करेंगे। वो देखिए, चोर पुलिस को देखा, वो भाग गया। ऐसा नहीं है कि वो देख करके कहेगा रुको, थोड़ी देर बाद भागते हैं ना, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया तुरंत हो जाएगी बेटा, तब लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक क्रिया पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए और दूसरी क्रिया शुरू हो, तब बनाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए माय डियर गाइस, अब सवाल ये उठता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल इसमें किसको बनाएंगे। तो देखिए, खाना बनाने का काम पहले हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हैविंग प्लस V3 से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हैविंग प्लस V3 से बनाएंगे। तो देखिए, ये दोनों सब्जेक्ट समान है, को हटा दीजिए, हैविंग कुक्ड फूड, और ये सब्जेक्ट जो कहते उतारेंगे, सी फेड हर चिल्ड्रेन। देखिए, खाना देखिए पकाकर वह अपने बच्चों को खिलाई। एक बात और है बच्चों, इसका भी हिंदी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का निकल रहा था, हिंदी ही समान है, हिंदी दोनों का समान है। इसका भी अगर हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो क्रियाधन कर अथवा करके आता है। तो देखिए, खाना बनाकर वह अपने बच्चों को खिलाई, वह अपने बच्चों को खिलाई। अब देखिए माय डियर गाइस,
अब दूसरा देखें, इसका दूसरा नोट, अगर वाक्य पैसिव में है तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग बीन प्लस B3 से बनाते हैं। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है पैसिव वॉइस में है तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस बीन प्लस B3 से बनाते हैं, B3 से बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, ही वॉज punished by his teacher, he felt sorry। अब देखो क्या होता है, he was punished, वह दंडित हुआ, बाय हिज टीचर, अपने अध्यापक के द्वारा, और वह दुखी हो गया। तो अपने अध्यापक के द्वारा दंडित होने पर वह क्या हो गया, दुखी हो गया। माय डियर गाइस, एक बात याद रखो, जब भी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर के बाद थर्ड फॉर्म हो, याद रख लेना वह वाक्य पैसिव में होगा। एक बात और सुनिए, जब भी सब्जेक्ट के बाद क्या हो, इज एम आर वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म हो, याद रखिएगा वाक्य किस में होगा, पैसिव में होगा। तो जब पैसिव में होगा तो हम क्या करेंगे, हैविंग प्लस B3 से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हैविंग बीन प्लस B3 से बनाएंगे। हैविंग बीन प्लस B3 से बनाएंगे तो पहला कार्य क्या हुआ, दंडित होना। दूसरा तब वो दुखी हुआ। तो माय डियर गाइस, आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट और बी वर्ब को हटा देंगे। जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वाज को क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसी थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगा देंगे, इसी थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग बीन प्लस B3 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हैविंग बीन प्लस punished by his teacher, he felt shy। तो देखिए माय डियर गाइस, जब एक्टिव वॉइस हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस B3 से बनता है। जब वाक्य पैसिव में हो तो हैविंग प्लस बीन प्लस B3 से बनता है। अब आप अगर समझ में ना आए कमेंट लिखें, दोबारा मैं उसको बता दूंगा। दूसरी बात, इसको आज ही लिखेंगे। और एक बार और सुने, 1 टाइम इन योर फेयर कॉपी एंड 2 टाइम्स इन योर रफ कॉपी। ये बात आप जरूर करेंगे, क्योंकि जैसे ही घर पे एक बार देख के लिखेंगे, दूसरी बार बिना देखे इसको लिखने की कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स, दैट्स ऑल।